राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जहाँ उनकी मेरी सरकार में सही व उचित जमाने पर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाती है, फिर सरकार बना जा सकती है। लेकिन इसके साथ ये किसी हिंदू धर्म जिन माफियों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में ठूसा हुआ है, भेजा हुआ है, तो उन मामलों की मेरी सरकार ने इस बार कराई जाएगी। जल्दी ही समीक्षा की सलाहने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेल से रिहा किया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार ने जिन पीड़ित लोगों की थानों में FIR तक भी दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए FIR दर्ज कराई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ प्रदेश के गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, वकील, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के साथ ही छात्रों, नौजवानों, बुजुर्गों व महिलाओं आदि के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इन लोगों को लेकर जो मेरी सरकार ने पहले योजनाएं शुरू की थी उन्हें फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे और इस मामले में आप लोग ताली ना बजाएं, मेरी बात को ध्यान से सुने। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि को फिर बहुत जल्दी ही भुगतान गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि को फिर बहुत जल्दी ही उसका भुगतान भी मेरी सरकार में करवाया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें जरूरी सुविधाएं देने के साथ साथ इनकी सभी फसलों का भी उचित दाम दिलवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि विकास में उत्थान के मामले में पूर्व की तरह इस बार भी प्रदेश के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के हित व कल्याण का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर ही पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार ने जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में ये भी मैं बताना चाहती हूँ पश्चिमी यूपी के लोगों को कि और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि मेरी पिछली सरकार में आपके पश्चिमी यूपी से पुलिस ने तो बिना किसी रिश्वत के बड़े पैमाने पर लोगों की भर्ती हुई थी, नौजवान लोगों की विभिन्न विभागों में भर्ती हुई थी। और मैं फिर बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी अपनी की सरकार बनेगी फिर से पुलिस विभाग में अन्य विभागों में भर्ती की जाएगी और निष्पक्ष भर्ती होगी और बिना पैसे के भर्ती होगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही BSP की सरकार में आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, बीच में आप लोग नारे मत लगाओ, आपके काम की बात है, ध्यान से सुनो। इसके साथ ही BSP की सरकार में या सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप,
वे मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले और साथ ही गरीब असहाय लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री फ्री में मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सत्ता सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चने, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा मैं महत्वपूर्ण बात आपको और बता रही हूँ कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खासकर गरीब मजदूर, छोटे किसान वे अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अभी का ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से अदा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे और जिन दबंग लोगों ने आपके पट्टों पर कब्जे कर लिए हैं उसे मुक्त कराया जाएगा और इस बार जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय में मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी पूरी पैरवी की जाएगी। मुझे मालूम है कि आप लोगों की लंबे अरसे से ये एक मांग रही है कि आपकी पश्चिमी यूपी में उच्च न्यायालय की अलग से खंडपीठ बननी चाहिए। आप लोग लंबे अरसे से इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने कहा था कि वो केंद्र में सत्ता में आते ही तो आपके पश्चिमी यूपी में उच्च न्यायालय की अलग से खंडपीठ बना देंगे, लेकिन उन्होंने अपने इस वायदे को पूरा नहीं किया। लेकिन जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो इसके लिए हमारी पार्टी पूरा दबाव बनाएगी सेंट्रल की गवर्नमेंट के ऊपर। इसके अलावा वर्तमान सत्ता सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सत्ता सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके जिले की आपके मेरठ में बागपत जिले की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें सरकार के खजाने को
देखते हुए हर संभव जरूर दूर किया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह जहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखले शिलान्यास व घोषणाएं आदि नहीं किए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि और आपके पूरे पश्चिमी यूपी के विकास का हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस, बीजेपी और सपा के शासनकाल में यहाँ के लोगों ने पलायन किया, लेकिन मेरी सरकार में कांग्रेस, बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि आजादी के बाद शुरू में यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से रोटी रोजी के लिए मजबूरी में सबसे ज्यादा पलायन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था। सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में पलायन करके रोटी रोजी के लिए गए थे। सपा के शासनकाल में तो खासकर प्रदेश के लोगों की अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ से इनका बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। और इनके अलावा लगभग पिछले 3 महीनों के अंदर तो केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार के चलते इनकी नोटबंदी की खास वजह से यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में अपनी रोटी रोजी के लिए गए लोगों का अपने को भूखे मरते हुए देखकर फिर वहां से भारी संख्या में अपने खुद के प्रदेश के लिए ही पलायन हुआ है। इसलिए खासकर पलायन के मुद्दे पर तो अब बीजेपी को यहाँ कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है, और न ही कांग्रेस को और न ही सपा को। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाई जाएगी।